नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 480 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। सर्वप्रथम आपको डिक्टेशन नंबर नोट करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। इसके पश्चात हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। मुझे खेद है कि मैं उपयुक्त दलीलों से सहमत नहीं हो सकता। विराम। अभियोजन साक्षी 3 ने, जो उसकी माता है, दृढ़तापूर्वक न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्यपि वह जीवन से उदासीन थी क्योंकि उसके कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सका था। विराम। तथापि इस बात ने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं किया। विराम। इसके अतिरिक्त उसकी गर्भधारण की अक्षमता ऐसी जल्दबाजी में आत्महत्या करने के लिए तुरंत प्रकोपन गठित नहीं कर सकती। विराम। पैरा चेंज। इसके प्रतिकूल उसकी चाची के मकान में घटित घटना से, जैसा कि अभियोजन साक्षी 4 और 5 ने बताया है, स्पष्टतः यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त उसकी तलाश में अभियोजन साक्षी 5 के मकान तक आया था और उसने उससे वहां मिलने के पश्चात मकान के पिछले भाग में झगड़ा किया था। विराम। वह उस मकान में अपनी चाची की, जो अभियोजन साक्षी 5 की माता थी, मृत्यु पर 40वीं के समारोह में आई थी। विराम। अभियुक्त अपनी पत्नी से, जो उस मकान में खाना तक नहीं खा सकी, विराम, झगड़ा करने के पश्चात उसे उस मकान से घसीटते हुए ले गया था। विराम। यह घटना अभियोजन साक्षी 4 और अभियोजन साक्षी 5 ने देखी थी। विराम। अभियोजन साक्षी 5 ने उसको अपने मकान में वापस आने और तत्पश्चात खाना खाकर जाने के लिए कहा था। उसने रास्ते में यह देखा कि अभियुक्त और उसके बीच झगड़ा हो रहा है और अभियुक्त बलपूर्वक उसकी खाली चैन छीन रहा था। यह घटना एएलपी स्कूल के निकट हुई थी। घटना उसके मकान के रास्ते में हुई थी और उसने स्कूल अहाते में स्थित कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अभियुक्त ने अपनी पत्नी के आत्महत्या करने के आचरण के बारे में जानकारी होने पर साक्ष्य बनाए के लिए मकान की खिड़की से, जिस पर किवाड़ नहीं था, विराम, मेज पर खाली चैन अर्थात मंगलसूत्र फेंक दी। विराम। अभियुक्त द्वारा ऐसा स्वयं को बचाने के लिए और निर्दोष साबित करने के लिए किया गया था। विराम। यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किए जाने पर कोई साक्षी समन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर हाजिरी होने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और न्याय संगत कारण के बिना उस स्थान पर
या समय पर हाजिर होने में उपेक्षा या हाजिर होने से इनकार करता है, विराम, अथवा उस स्थान से जहां उसे हाजिर होना है उस समय से पहले चला जाता है, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण है, और जिस न्यायालय के समक्ष उस साक्षी को हाजिर होना है उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे साक्षी का संक्षेपतः विचारण किया जाए, तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकता है, विराम, और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्यों ना उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए, विराम, अवसर देने के पश्चात उसे 100 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकता है, विराम। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन यही समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब डिक्टेशन को चेक करने के बारे में दो काम कर सकते हैं। एक तो हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और एक पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।